बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, रादर मिक्स ही बोलेंगे, और DIs गए हैं थोड़े बियरिश, और FIIs परफेक्टली मिक्स गए हैं, और प्रोज भी ऐसा लग रहा है मिक्स ही गया। तो टोटली सब लोग मिक्स टाइप का डेटा देख करके गए, लेकिन इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के चलते ख़त्म हो गई आज। तो इन व्यू ऑफ दैट हम लोग ये देखेंगे कि नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। अभी जो हमने नंबर्स देखे वो क्लाइंट वाइज थे, बेसिकली पार्टिसिपेंट वाइज, पहले रिटेलर्स, फिर DIs, फिर FIs और फिर प्रोज। अब वही सेम नंबर्स आपको दिखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स, इस वाले कॉलम में सेम नंबर्स। ये कल तक का डेटा था जो 1 डे अगो वाला था, यानी आज मॉर्निंग तक जो कैरी हुआ था। इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो टुडे क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो इस वाले कॉलम में हमें दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए रिटेलर्स ने 10,000 लॉट्स की बाइंग करी है, पहुंच गए हैं 32,000 लॉट शॉर्ट पे। 10,000 लॉट की सेलिंग करी है FIs ने, 80,000 लॉट्स पे इनका नंबर आ गया। ऑलमोस्ट 1200 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, वो 21,000 लॉट शॉर्ट में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो काफ़ी सारी कॉल्स इसमें वो हो सकती हैं जो रिटेलर्स होल्ड कर रहे थे फिर निफ्टी में, तो वो एक्सपायर होने पे सेलिंग दिखेगी। अगर उन्होंने बाय कर रखी थी तो वो नेट बेसिस पे अब आप सेल में दिखाई दे रही हैं। तो अब ओवरऑल नेट सेल में आ गए रिटेलर्स, 1,12,000 लॉट्स सेलिंग है उनकी कॉल में। FIs का डेटा देखें तो 1,10,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है, 2,74,000 लॉट्स का उनका ओवरऑल लॉन्ग है कॉल्स में। प्रोज की देखें तो उनकी भी बाइंग आई है 72,000। बेसिकली जो कॉल शॉर्ट होती हैं वो एक्सपायरी पे दिखेगी कि बाय हुई हैं, तो उनकी जो कॉल राइटिंग थी 2,35,000 के करीब के वो घट के रह गई है 1,62,000। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो बब्बर शेयरों ने हमारे और सेलिंग कर दी है। यहाँ पे 2,10,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, 5,73,000 लॉट का सेल है ओवरऑल। तो ये डेंजर जोन जो होता है हम 3 लाख के ऊपर मानते हैं, तो उसके भी डबल पे पहुँच गए, ऑलमोस्ट 6 लाख के पास पहुँच गए नंबर। FIs का नंबर देखें तो 1,33,000 लॉट के करीब वो बाय करके गए हैं आज। उनके लॉन्ग हो चुके हैं इस समय 4,32,000 लॉट्स। 78,000 लॉट्स की प्रोज ने बाइंग की है, 87,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट में लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं FIs, और 1,62,000 लॉट्स का उनका ओवरऑल लॉन्ग हो चुका है। और स्टॉक ऑप्शन में भी रिटेलर्स बियरिश पोजीशन बना के गए और स्मार्ट मनी ठीक उसका ऑपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो DIs का सेल आया वंस अगेन। सो रिटेलर्स की म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन आई है 333 करोड़, 333 करोड़, और 1088 करोड़ का बाय आया है FIIs का। तो यहाँ पे कैश मार्केट से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई, और लगभग 700 odd करोड़ की इसका मतलब सेलिंग रिटेलर्स ने भी करी है कैश मार्केट में। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 27 जुलाई की एक्सपायरी है। सो 19,680 पे मार्केट क्लोज हुआ। दोस्तों आपको ध्यान होगा डेटा का बायस जो था वो नेगेटिव था, जो हमने व्यू भी लिखा था, लेकिन साथ में ये भी लिखा था कि बाउंस आने का पूरा चांस है, क्योंकि अगर वो इतने बियरिश होते तो कहीं ना कहीं पुट लेके जाते, साथ में स्टॉक फ्यूचर्स लेके गए थे। तो सारे डेटा को ओवरऑल देख करके हमने बाउंस आने की पूरी उम्मीद जताई थी, और आज बाउंस मार्केट ने अच्छा खासा सेकेंड हाफ में दिखाया। आई होप आप लोग का उस व्यू से बेनिफिट मिला होगा। चलिए देखते हैं अब क्या आज के डेटा में गेम बनी है। सो देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। हमारी क्लोजिंग का लेवल एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। क्लोजिंग हुई है हमारी 680, यानी 700 का लेवल जो है बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। तो वो दीवार जो है अगर वो टूटती है तो बड़ा ईजी हो जाएगा बुल्स के लिए 800 तक मार्केट को लेकर के जाना, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है आज बना है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो 750 पे है, बट ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है टोटल वो 700 के मुकाबले हाफ है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 19,800 पे है, जो कि अब मार्केट के लिए जो है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत इजी नहीं होगा मार्केट के लिए इसको क्रॉस करना, लेकिन जब भी इसको क्रॉस करके क्लोज करेगी तो एक आध दिन के अंदर दोबारा हमारे को 20,000 आता हुआ दिखना चाहिए। ऐसी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग का ट्रेड अगर हमारे को लेना है तो बड़ा सिंपल है कि 19,700 के ऊपर जब बाजार निकलेगा
पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो हम लोग वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक और पॉजिटिव चीज़। क्या पॉजिटिव है इसके अंदर कि बहुत सारी पुट्स जो हैं इन द मनी की बड़ी बड़ी क्वांटिटी वो आज एक्सपायर होती हुई दिख रही हैं। एक्सपायर इन द सेंस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में वो ख़त्म हो गई हैं। सो वो ख़त्म हुई है का क्या मतलब हो गया है कि जो लोग इनको बाय करके चल रहे थे उन्होंने सेल किया, और जो सेल करके चल रहे थे उन्होंने बाय किया, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा एक्सटिंग्विश हो गया। यानी स्मार्ट मनी अगर पुट बाय करके चल रही थी तो वो बेच करके आगे रोल ओवर कर गई। तो लगातार ये इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है कि इन द मनी स्ट्राइक्स को जो है आगे कम पैसों पे मूव कर देते हैं, और ताकि इनका कम से कम पैसा लगा रहे और पोजीशन भी इनकी बनी रहे। सो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, इसमें हम लोगों ने अभी अपना जो नीचे कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, अगर हमें शॉर्ट जाना है तो कहाँ ट्रेड लेना है वो एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। उसको हम लोग नहीं स्किप कर सकते। तो 19,700 के नीचे ही दोस्तों अगर कहीं पे भी हमारे को नीचे का प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट अगर आप देखोगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कोई खास सपोर्ट बनती हुई नहीं दिखाई दे रही अंटिल 19,600। तो टारगेट भी यहीं का रहेगा 19,600 का, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम जरूर करना चाहिए। तो यहाँ तक का टारगेट के साथ करेंगे। अगर ये निकल गया तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी में भी फिर यहाँ पे हम शॉर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फिर एक फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन बन सकती है। 19,500 का भी लेवल देखने को ईजीली मिल सकता है। तो शॉर्ट का लेवल हो गया हमारा 19,000, मतलब हमारा 19,700 का जो लेवल है वो दोनों साइड के लिए अभी वर्क करेगा। अभी 3 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ हमारे को कुछ हिडन पोजीशंस दिख रही हैं क्या। तो देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं और इन द मनी में पुट भी दिखाई दे रही है। तो कोई बहुत मेजर पोजीशन नहीं हमें दिख रही है कि जिसकी वजह से हमारा व्यू चेंज हो और किसी एक पर्टिकुलर साइड का बहुत ज़्यादा बायस जो है वो डेवलप हो। सो आगे मंथली में देख लेते हैं, कुछ पोजीशंस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खास हमारे को नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 45,845 पे। जब तक अब 46,000 के ऊपर हम लोग क्लोज नहीं देते तब तक 46,000 जो है बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो बियर्स हैं उनका थोड़ा सा अपर हैंड तो रहेगा। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे कुछ नई कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो हमारे लिए अब 800 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 100 पॉइंट्स के टारगेट है। बहुत इजी नहीं होगा, मेन हमें पोजीशन बढ़ानी है। जब हम 46,000 के ऊपर निकलें और सस्टेन करें तो फिर हम पोजीशन वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज इन वाई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जोन जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छा खासा टोटल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो प्रॉपर ढंग से हम जो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अब पूरी तरीके से गेम बुल्स के हाथ में है, बियर्स हैव अ वेरी लेस चांस, वो 46,300 के नीचे ही हो के ऊपर ही होगा। यानी 46,300 के ऊपर जब निकलोगे और आप एटलीस्ट एक 5 मिनट्स की कैंडल वहाँ पे हम क्लोज कर देंगे तो एक अच्छा उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिल सकती है। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें 46,800 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में ही तेज़ी देखनी है। 46,000 के ऊपर भी हम लोग क्वांटिटी दोबारा यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जब ये क्लोज हो। तो अगर पिछला ट्रेड को क्लोज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन क्वांटिटी मैं कम रखने में ही प्रेफर करूँगा। 46,300 इज़ अ लेवल जहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। सो आगे इधर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स में काफ़ी सारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने करी है डेफिनेटली यहाँ पे आज इन द मनी पुट्स के अंदर भी। और क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा खासा जब डिप मिला था तो दे वुड हैव बुक द प्रॉफिट। तो हम लोग शॉर्ट कहाँ करेंगे, 800 के नीचे ही मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, और टारगेट जो है दोस्तों इसमें 45,500 तक का भी पॉसिबल है। हालांकि पहला टारगेट मेरा 700 का रहेगा, फिर उसके बाद 500 तक का टारगेट रहेगा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज़ एनी हिडन पोजीशन। देखिए इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं, पॉजिटिव साइन है, लेकिन क्या पुट में भी है, कुछ पुट में है लेकिन उतना नहीं है जितना कॉल में है। तो हल्का सा मेरा बायस जो है एटलीस्ट बैंक निफ्टी को देख करके वो पॉजिटिव साइड पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। सो 31 अगस्त की जो मंथली एक्सपायरी है उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन चेन हमारे को दिखाई दे रही है मंथली में, उसमें आगे कुछ ज़्यादा कॉल्स नहीं है। कुछ पुट दिखाई दे रही हैं जरूर, लेकिन हमने ऑलरेडी अभी कॉल भी देखी। सो लगभग हल्का सा बायस जो है
बैंक निफ्टी क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि वो तेज़ी की तरफ है, लेकिन इट इज़ लाइक 55-45। बहुत ज़्यादा मैं ओवरली बुलिश नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मेरे लेवल मुझे दिखता है कि नीचे की तरफ को टूट रहा है तो नीचे की तरफ भी बड़ा मूव पॉसिबल है। तो हमारे को बिल्कुल भी अनबायस वे से, जिस तरह का मिक्स डेटा दिखाई दे रहा है, अनबायस वे से हमें चलना है, क्योंकि अगर मूव आया तो जो अभी तक हमें चौपीदिनेस देखने को मिली है ना, वो शायद कहीं एक बड़े मूव में ना कन्वर्ट हो जाए कल। वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल शायद पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, और वो लेवल हमें कंफर्म कर देगा डबल कि किस डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं। सो आगे की हम ऑप्शन चेन देखते हैं अब किसकी, फिन निफ्टी की। सो फिन निफ्टी में चलते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है कब, अगली फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी हमारी 1 अगस्त, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई और गेम हो गया ख़त्म। सारी जो ऑप्शन चेन अब वो दिख रही होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग हुई है 530 पे, यानी 500 हो गया इन द मनी। और देखिए यहाँ पे कोई बड़ी रेजिस्टेंस ऐसे कुछ खास डेवलप होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर हम निकलते हैं रियली ऊपर, 500 के ऊपर रहते हैं और ऊपर ही निकलते हैं, तो बड़ा मूव देखने को भी मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला टारगेट 600 का, और उसके बाद 700 तक का भी टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। अब देखिए सेल के लिए भी बिल्कुल यहाँ तो पिक्चर क्लियर है, 20,500 जो है वही क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे निकलेगा तो हमें शॉर्ट के लिए ट्रेड देखना है, और पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट जो है वो 300 का रहेगा। तो चलिए बिल्कुल नीचे की हम लोग एक बार देख लेते हैं। कुछ खास यहाँ पे नहीं है, तो हमारा व्यू बिल्कुल परफेक्टली बिल्ड हो गया है, लेवल इसमें एस्टेब्लिश हो गए। तो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसके बिना हम लोग अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और जो लोग लाइव एनालिसिस, अकाउंट ओपनिंग या वेबिनार के लिए करना चाहते हैं, या फिर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल और लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं करते हैं मुद्दे की बात। सो इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं एफआईज ने, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सर्टेनली मैं लेकर के चलूँगा। 80,000 लॉट रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बुलिश है। आज कॉल का डेटा और पुट का डेटा बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? कॉल्स में देखिए बड़ी क्लियरली एफआईज की बहुत अच्छी बाइंग है, पुट की बाइंग के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। कंपेयर कीजिए तो 5 टाइम्स का डिफरेंस है। लेकिन पुट के जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज किया आज एफआईज ने, जिसके चलते ओवरऑल इनकी बाइंग आ गई, और ओवरऑल इनका नंबर हो गया यहाँ पे 4,32,000। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इनकी बाइंग है 1,10,000, और यहाँ बाइंग हो गई 1,32,000। टोटल नंबर भी कहीं ज़्यादा है पुट का एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। अभी वो सडनली बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये इतनी बाइंग फिर क्यों करी अगर आप इतने बियर हो तो ये एक पॉजिटिव है। हालांकि डेटा की जो टोन है उसके अंदर बियरिशनेस है ज़रूर, थोड़ा सा एज ज़्यादा निकल करके आ रहा है बियरिशनेस का, स्पेशली थैंक्स टू द रिटेलर्स। उन्होंने अच्छी खासी पुट राइटिंग कर दी है कि बिल्कुल एकदम केक वॉक है स्मार्ट मनी के लिए कि बस आओ और पैसे ले लो। इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो पुट बेच के बैठे हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन हो जाती है, इट्स काइंड ऑफ एन ओवरसोल्ड काइंड ऑफ एन थिंग, तो बाज़ार बाउंस भी करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे कहानी जो पॉजिटिविटी दिखी मार्केट के अंदर वो ये दिखी कि एक तो इनकी कॉल बाइंग आई है, ओवरऑल जो इंडेक्स फ्यूचर है वो नंबर काफ़ी बड़ा है 80,000 का। देन उसके बाद स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इनकी बाइंग आई है 30,000 लॉट्स, तो वो भी जिसमें कि फ्रेश लॉन्ग भी और कुछ शॉर्ट क्लोजिंग भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक हिडन गेम चल रहा है, और रिटेलर्स की ऑप्शन तो अब उम्मीद थी जैसे कि ये अब अनवाइंड होते हुए हमें दिखेगी। सो हमारे को एक पर्टिकुलर साइड का व्यू नहीं बनाना, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक बैंक निफ्टी में अगर इनिशियली चॉपीनेस रहती है तो उसके बाद एक बड़ा मूव हमारे को देखने का आइदर साइड मिल सकता है। अगर मॉर्निंग में भी हो सकता है वो ट्रेंड स्टार्ट कर दी एक डायरेक्शन का, तो बड़ा मिक्स टाइप का डेटा है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी अपना जोन आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो हमने लेवल आज पकड़े हैं उस लेवल के मुझे स्ट्रिक्टली नीचे दिखेगा तो मैं लॉन्ग का ट्रेड प्रेफर नहीं करूँगा, और अगर उसके ऊपर का ट्रेड दिखेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं फिर ट्रेंड के साथ ही रहूँगा। ऊपर है मतलब तेज़ी है, नीचे है मतलब वीकनेस है। उसी ट्रेंड को हम लोग अपना
स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा एसएल या तो हिट ना हो जाए या फिर हमारा टारगेट ना मीट हो जाए, या ये नीचे जा करके वापस से रिवर्सल करता है तो फिर हम लोग, क्योंकि हमारा जोन आ गया जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था, हम फिर बुल जोन में आकर के बुल होकर के बैठ जाएंगे। या यहाँ से ये घूमता है तो फिर हम, अगर पहले बुल थे और हमारा एसएल हिट हुआ या टारगेट मीट हुआ या वॉटेवर, उसके बाद जब यहाँ निकला नीचे तो यहाँ पे फिर हम एंट्री अपनी बना लेंगे। तो हमारे को बड़ा केयरफुली कल का दिन वॉच करना है, क्योंकि बड़े मूव में अगर पोजीशन अपोजिट साइड पे खड़ी रह जाए बिना स्टॉप लॉस के तो बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए कल के दिन मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस जनरली नहीं करता कि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलना है चाहे कोई भी ट्रेड लो। तो ये मेरी दोस्तों कल के लिए एडवाइस है और कल के लिए मेरा व्यू है और मेरी कल की स्ट्रेटेजी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब और शेयर जिन्होंने नहीं किया है जरूर कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।